नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने के बाद भी नहीं कटेगी बिजली। पुराने मीटरों को जबरन बदलने पर ऊर्जा मंत्री ने लगाई रोक। महाराजगंज में जूतों को लेकर हुए विवाद ने लिया खौफनाक रूप। बड़े भाई ने गुस्से में आकर सगे छोटे भाई की कैंची घोंपकर कर दी निर्मम हत्या। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जनता से बड़ा चुनावी वादा। राज्य में सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 सालाना पेंशन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चली योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस। 40 IAS और 44 पुलिस अफसरों के एक साथ हुए ट्रांसफर। 15 जिलों के DM और कई जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। नोएडा और गाजियाबाद में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद जागी सरकार। न्यूनतम मजदूरी में 21% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान। साथ ही सिर्फ 1000 से 1500 रुपए किराए पर मिलेंगे किफायती आवास। यूपी में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हुई 82 लाख रुपए की खौफनाक साइबर ठगी। 7 ठगों ने पीड़ित को टॉयलेट जाने तक के लिए कैमरे पर परमिशन लेने को किया मजबूर। मलिहाबाद के मशहूर दशहरी आम पर पड़ा ईरान इजराइल युद्ध का भारी असर। एक्सपोर्ट रुकने से यूपी के आम किसानों और कारोबारियों की बड़ी चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बार फिर बेहद सख्त टिप्पणी। अगर पत्नी और बच्चों का खर्च उठाने की हैसियत नहीं है तो इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए। किसानों को बड़ी राहत। गेहूं खरीद के लिए अब रजिस्ट्री जरूरी नहीं। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी और राहत देने वाली खबर है। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को अपनी रबी की फसल यानी गेहूं बेचने के लिए फॉर्मल रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। पहले ये नियम पूरी तरह से अनिवार्य था, जिसकी वजह से किसान अपनी फसल सरकारी समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे थे और परेशान थे। मुख्यमंत्री का यह नया आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इससे किसानों का बहुत समय बचेगा और वो भी बिना किसी अड़चन के आसानी से अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। बढ़ती गर्मी का असर। परिषदीय स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। अब बात करते हैं स्कूली बच्चों की। उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती धूप की तपिश और गर्मी के भयंकर प्रकोप को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय स्कूलों का समय तुरंत प्रभाव से बदल दिया गया है। नई टाइमिंग के मुताबिक अब बच्चों के लिए स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही चलेंगे। वहीं स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और स्टाफ के लिए स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। यह फैसला नन्हे बच्चों को चिलचिलाती धूप और जानलेवा लू की चपेट में आने से बचाने के लिए लिया गया है, ताकि सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। चंदौली में पुलिस का सराहनीय काम। वापस लौटाए 36 लाख रुपए के स्मार्टफोन। आजकल डिजिटल युग में अगर किसी का मोबाइल फोन खो जाए तो वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, लेकिन चंदौली पुलिस ने अपने बेहतरीन काम से कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पुलिस की साइबर और सर्विलांस टीम ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अलग अलग जगहों से खोए हुए चोरी के 100 से ज्यादा स्मार्टफोन बरामद कर लिए हैं। इन सभी स्मार्टफोन की कुल बाजार कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बाकायदा सभी असली मालिकों को बुलाकर उनके मोबाइल वापस सौंप दिए हैं। अपना खोया हुआ कीमती फोन वापस पाकर लोग पुलिस महकमे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वाकई ये बहुत ही सराहनीय कदम है। यूपी पंचायत चुनाव 2026। क्या देरी से होंगे चुनाव? गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इन चुनावों में थोड़ी देरी हो सकती है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी एक पत्र से इस बात के साफ संकेत मिले हैं कि इस बार चुनाव अपने तय समय से कुछ महीने पीछे खिसक सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी नई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों और मतदाता सूची के भारी भरकम काम को देखते हुए देरी की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम का अलर्ट। यूपी और दिल्ली NCR में जानलेवा लू का कहर। अगर आप भी घर से बाहर निकलने वाले हैं तो मौसम का ये अपडेट सुनकर जरा सावधान हो जाइए। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली NCR के कई इलाकों में भयंकर हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में तापमान लगातार 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लगातार पानी पीते रहें और सिर को ढककर ही बाहर जाएं। ये चिलचिलाती गर्मी और लू जानलेवा साबित भी हो सकती है, इसलिए अपना पूरा बचाव करें।
स्मार्ट मीटर से जुड़ी बड़ी खबर, नई गाइडलाइंस तक रोका इंस्टॉलेशन। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की सांस लेने वाली एक बहुत बड़ी खबर है। पूरे यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर जनता की तरफ से लगातार आ रही शिकायतों और बिजली बिल की गड़बड़ियों के चलते स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के काम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह से नए नियम और गाइडलाइंस तैयार करने के सख्त आदेश दिए हैं। जब तक ये नई नीतियां पारदर्शी तरीके से लागू नहीं हो जाती, तब तक किसी के घर में भी नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। जिन आम लोगों को मीटर तेज चलने या ज्यादा बिल आने का डर हर वक्त सता रहा था, उन्हें सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। मजदूरों के लिए सौगात, औद्योगिक इलाके में सस्ते किराए के घर। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाकों में दिन रात काम करने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए राज्य सरकार एक शानदार सौगात लेकर आई है। सरकार ने नई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब मजदूरों को फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों के बिल्कुल करीब ही बहुत ही कम किराए पर पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। अक्सर बाहर से आए मजदूरों को रहने की अच्छी और सुरक्षित जगह नहीं मिलती और उनका ज्यादातर पैसा महंगे किराए में ही खर्च हो जाता है। सरकार की इस बेहतरीन नीति से न सिर्फ मजदूरों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि उद्योगों को भी अपने कामगार आसानी से मिल सकेंगे। अमरोहा गंगा एक्सप्रेसवे तैयार, टूल बूथ पर शुरू हुई भर्तियां। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित और ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का अमरोहा वाला हिस्सा लगभग बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सप्रेसवे का काम पूरा होते ही यहां बने नए टोल बूथ और अन्य सुविधाओं के लिए नौकरियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं। टोल प्लाजा के संचालन के लिए स्थानीय युवाओं को रोजगार में ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इस शानदार एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से चालू होने से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर का सफर आसान होगा, बल्कि कि पश्चिमी यूपी में व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी तेजी से खुलेंगे। शिक्षा के अधिकार में नई उम्मीद, यूपी सरकार ने कराए 1 लाख से ज्यादा एडमिशन। उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब परिवारों के बच्चे के भविष्य को नई उड़ान मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक खास पहल पर इस योजना के तहत 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में अब तक 1,30,000 से ज्यादा बच्चों का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कराया गया है। पूरे राज्य में लखनऊ, वाराणसी, बदायूं और बुलंदशहर जैसे जिले इस नामांकन प्रक्रिया में सबसे आगे चल रहे हैं। इन चयनित बच्चों को अपने ही शहर के बड़े और महंगे प्राइवेट स्कूलों में एकदम मुफ्त और शानदार शिक्षा मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी होनहार गरीब बच्चा सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से अच्छी पढ़ाई से कभी वंचित ना रहे। सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे फाइटर जेट्स। आज से शुरू होगा एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 22 और 23 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखाएंगे। एक्सप्रेसवे पर बनी विशेष एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ की रिहर्सल की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इस हिस्से पर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया है और रूट को डाइवर्ट कर दिया है। ये अभ्यास इस बात को परखने के लिए है कि इमरजेंसी के वक्त हमारे एक्सप्रेसवे रनवे की तरह कितने तैयार हैं। अगर आप उस तरफ से गुजरने वाले हैं तो मैप्स चेक करके ही निकलें। यूपी पुलिस को मिली नई ताकत, इस हफ्ते शामिल होंगे 57,000 नए सिपाही। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही और अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में इस हफ्ते 57,000 नए कांस्टेबल शामिल होने जा रहे हैं। इन सभी जवानों की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। अब ये प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी संख्या में नए सिपाहियों के आने से न सिर्फ थानों में स्टाफ की कमी दूर होगी, बल्कि गश्त और कानून व्यवस्था भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। ये उन युवाओं के लिए बहुत ही गौरव का पल है जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अपना खाकी पहनने का सपना पूरा किया है। बरेली के बीटेक ग्रेजुएट का कमाल, मोबाइल फूड वैन से शुरू की सफलता की कहानी। बरेली के रहने वाले एक बीटेक ग्रेजुएट सूरज सागर ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। अच्छी खासी नौकरी के पीछे भागने के बजाय सूरज ने अपनी खुद की मोबाइल फूड वैन शुरू की और आज वो एक सफल स्टार्टअप चला रहे हैं। उनके इस छोटे से बिजनेस ने न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि वे दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ये कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है जो कुछ नया करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। वाकई काबिलियत डिग्री की नहीं, जज्बे की मोहताज होती है। मिशन निपुण की बड़ी कामयाबी, यूपी के 32,000 से ज्यादा स्कूल बने निपुण। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 32,000 से ज्यादा बेसिक शिक्षा स्कूल अब निपुण घोषित कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इन स्कूलों के बच्चे अब अपनी कक्षा के हिसाब से ही भाषा और गणित में पूरी तरह से दक्ष हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर बच्चा बुनियादी शिक्षा में इतना मजबूत हो जाए कि उसे आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए। शिक्षकों की मेहनत और तकनीकी के इस्तेमाल ने इन सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है, जो राज्य के भविष्य के लिए बहुत ही सुखद संकेत हैं।
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे 2026। जानिए कब आएगा यूपी बोर्ड परीक्षा फाइनल रिजल्ट। शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखें हुई तय। दोस्तों ये खबर यूपी बोर्ड के उन लाखों छात्र छात्राओं के लिए है जो बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 फरवरी 2026 से लेकर 12 मार्च 2026 तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह से संपन्न करा ली थी। अब कॉपियों के मूल्यांकन का काम भी लगभग खत्म हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों से मिली सबसे ताजा अपडेट के मुताबिक यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस महीने यानी अप्रैल 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट का डेटा फीडिंग कार्य अंतिम चरण में है। नतीजे राज्य की शिक्षा मंत्री द्वारा एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किए जाएंगे, जहां टॉपर्स की लिस्ट भी जारी होगी। रिजल्ट घोषित होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresult.inc.in पर अपना रोल नंबर और स्कूल का कोड डालकर अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 पर मंडराया संकट। वोटर लिस्ट जारी होने की तारीखें 10 जून तक बढ़ी। क्या ग्राम प्रधानों का कार्यालय बढ़ेगा या बैठक प्रशासन? गांव की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब तय सीमा पर नहीं हो पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख को 5वीं बार आगे बढ़ा दिया है। जो लिस्ट पहले 22 अप्रैल को जारी होनी थी वह अब 10 जून 2026 को जारी की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यालय 26 मई 2026 को पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। ऐसे में जून तक वोटर लिस्ट ही फाइनल होगी तो चुनाव सीधे विधानसभा चुनावों के आसपास खिसकते नजर आ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। अगर आप भी कर रहे हैं इंतजार तो जान लीजिए ई-केवाईसी की नई डेडलाइन। की नई डेडलाइन। किसानों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर अहम खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2026 को ही योजना की 22वीं किस्त के पैसे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए थे। अब किसानों को 23वीं किस्त का इंतजार है जो जुलाई अगस्त के बीच आने की संभावना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है उसे हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। सरकार फर्जी किसानों को बाहर करने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठा रही है। 23वीं किस्त का लाभ लेने के लिए आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना और लैंड सीडिंग होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं या पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त निर्देश। मुफ्त राशन योजना का लाभ लेते रहना है तो हर हाल में पूरा करें ई-केवाईसी वरना कट जाएगा नाम। दोस्तों अगर आपके घर में भी कोटेदार के यहाँ से सरकारी मुफ्त राशन आता है तो सावधान हो जाइए। खाद्य एवं रसद विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि राशन कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्यों के नाम दर्ज हैं उन सभी को कोटेदार की दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर आधार वेरिफिकेशन करना होगा। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि फर्जी राशन कार्डों को बंद किया जा सके और सिर्फ असली हकदारों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री गेहूं, चावल और मोटा अनाज मिल सके। कई परिवारों की बेटियों की शादी हो गई है या किसी सदस्य का निधन हो गया है फिर भी उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। ऐसे सभी नाम इस प्रक्रिया के बाद इस लिस्ट से काट दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए मोहलत दी है तो आपके परिवार में किसी सदस्य का केवाईसी बचा है तो अगली बार राशन लेते समय इसे जरूर पूरा कर लें। यूपी विधवा पेंशन योजना 2026 के लाभार्थियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल से पेंशन की राशि हुई बढ़कर 1500 रुपए प्रति माह। जानिए नए नियम। प्रदेश की निराश्रित और विधवा महिलाओं के लिए आज की बहुत ही शानदार और राहत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से विधवा पेंशन योजना की राशि में इजाफा कर दिया है। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते थे लेकिन अब ताजा आदेश के मुताबिक इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी अब हर तिमाही महिलाओं के बैंक खाते में 3000 रुपए की जगह सीधे 4500 रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों अब इस बढ़े हुए पैसे का फायदा लेने के लिए एक शर्त है, आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। जिन महिलाओं ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है वो तुरंत जनसेवा केंद्र जाकर इसे अपडेट करा लें।
योगी सरकार का बेटियों को सबसे बड़ा तोहफा, अब जन्म और पढ़ाई के लिए कन्या सुमंगला योजना में मिलेंगे पूरे 25,000। अब बात करते हैं यूपी की बेटियों और उनके परिवार वालों के लिए आई एक बेहद शानदार खबर की। दोस्तों, अगर आपके घर में भी नन्ही परी ने जन्म लिया है तो खुशियां दोगुनी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की रकम में इजाफा कर दिया है। पहले इस योजना में 15,000 रूपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया है। यहाँ सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो ये है कि ये पैसा बेटी की शादी के लिए नहीं बल्कि उनके जन्म से लेकर उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए दिया जाता है, ताकि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जैसे ही बेटी का जन्म होगा 5,000 रूपए सीधे माता पिता के बैंक खाते में जाएंगे। इसके बाद टीकाकरण, पहली क्लास में एडमिशन, छठी और 9वीं क्लास में जाने पर और फिर ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने पर किस्तों में पैसा मिलेगा। जिन परिवारों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है वो पोर्टल पर जाकर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में हुआ बड़ा बदलाव। अप्रैल 2026 से लागू हुई नई दरें। जानिए अब एक दिन की मजदूरी के लिए खाते में आएंगे कितने रुपए। गांव में रोजगार की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी योजना मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही एक अहम खबर आई है। हर साल की तरह इस साल भी अप्रैल महीने से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों के लिए नई मजदूरी दरें लागू कर दी हैं, लेकिन इसके साथ ही विकास विभाग ने एक बहुत ही सख्त नियम भी लागू किया है। अब मनरेगा का पैसा केवल आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए ही दिया जाएगा, यानी आपका जॉब कार्ड आधार कार्ड से और आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना 100% जरूरी है। जिन मजदूरों का खाता आधार से लिंक नहीं है उनका हाजिरी लगने के बावजूद पेमेंट अटक सकता है। इसलिए बिना देरी किए अपने बैंक की शाखा में जाकर अपनी KYC पूरा कर लें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।